सो जैसे हमने देखा कैसे सप्लायर पेमेंट्स करते हैं, सेम उसी तरह हम जाएंगे अब एम्प्लॉय पेमेंट में। कैसे हम एम्प्लॉय को पेमेंट ऐड कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हमारे पास टाइप्स हैं, ये सारा कुछ हम एम्प्लॉय पेमेंट में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर सिंपली एम्प्लॉय पेमेंट पर क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर हम एम्प्लॉय पेमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारी लिस्ट दिखाई दी जितने भी आपने एम्प्लॉय को पे किया है, क्या ट्रांजेक्शन नेचर था, क्या ट्रांजेक्शन टाइप था, क्या अमाउंट था, ये सारा कुछ हम डिटेल में कस्टमर ऐड करते टाइम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कस्टमर ऐड फॉर्म की तरफ। टॉप राइट कॉर्नर में ऐड बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय पेमेंट ऐड फॉर्म पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर सेव ट्रांजैक्शन नंबर्स ऑटो जनरेटेड। उसके बाद आप चलिए एम्प्लॉय पर एम्प्लॉय सेलेक्ट कीजिए कि किस एम्प्लॉय के लिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। सो हमने पहले से एक एम्प्लॉय करके रखा है, इसका नाम है ऋषभ। हमारा एम्प्लॉय का नेम ऋषभ पंत हमने सिलेक्ट किया है। चलेंगे डेट, जो कि करेंट डेट है, हम जिस दिन एम्प्लॉय पेमेंट ऐड कर रहे हैं उस दिन को। अगर आपने पहले कर चुके हैं तो आप पहले की डेट भी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है। यहाँ ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन टाइप मिलेंगे कि किस टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए आपने पेमेंट ऐड की है। जैसे कि आप हमारे पास अभी कस्टम 5 ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ है। इसमें फर्स्ट है सैलरी, आप सैलरी देना चाहते हैं इस एम्प्लॉय को। उसके बाद बोनस, आप बोनस देना चाहते हैं इस एम्प्लॉय को। एडवांस, या आप सपोज आपके एम्प्लॉय को कुछ एडवांस पेमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली एडवांस पर क्लिक करके उसे एडवांस पेमेंट में ऐड कर सकते हैं उस पेमेंट टाइप को। उसके बाद पेनल्टी, अगर कुछ आपका सपोज आपका कंपनी जो भी, मान लीजिए कंपनी आइटम्स का कुछ भी इशू हुआ या कुछ भी उसने आपका मिसयूज़ वगैरह ब्रोक कर दिया, मीन्स सपोज कि आपके पास लैपटॉप है, उस आपका लैपटॉप आप एम्प्लॉय को दिया है, उसने अगर कोई ब्रोक कर दिया या कुछ भी इशू हुआ उससे, तो वो पेनल्टी के अंदर आएगा। उसके बाद आप कस्टमर पेमेंट पे एक ऑप्शन है कि कस्टमर के लिए हमने ट्रिप किया बट वो उस सिनेरियो में वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहा है या कुछ भी इशू है पेमेंट रिलेटेड, और उसने आप अगर कैश देना चाहता है तो उसने एम्प्लॉय को कैश दिया है जो आपको एम्प्लॉय देगा, तो कस्टमर पेमेंट सेलेक्ट करेंगे। और मिसलेनियस, इसको आप एक अदर एक्सपेंसेस की तरह समझ सकते हैं, जैसे टी कॉपी हो गया, एम्प्लॉय स्टेशनरी एंड ऑल, तो आप ये समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले कस्टमर आपको समझाऊंगा मैं कि कस्टमर ने अगर पे किया है तो क्या ट्रांजेक्शन नेचर है उसका। तो अगर मान लीजिए आपका एक ट्रिप है, आपने एक कस्टमर के लिए ट्रिप किया है, उसने अगर ड्राइवर को पे किया है तो आप सिंपली कस्टमर पेमेंट पर सिलेक्ट करेंगे। उसमें आपको दो ट्रांजेक्शन नीचे मिलेंगे, पेड और गिवन बैक। अगर आपके ड्राइवर ने कस्टमर से पैसा ले लिया है और अभी आप तक को पेड नहीं किया है तो आप उसको पेड में करेंगे। अगर उसने आपको पे कर चुका है तो आप उसको गिवन बैक में करेंगे, जो कि यहाँ कस्टमर के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो हम ये सब बताने के लिए हम सैलरी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम सैलरी पर ही बात करते हैं एम्प्लॉय की भी। हम यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप के ट्रांजेक्शन नीचे आए। सबसे पहले है अर्न, मतलब वो हमसे अर्न कर रहा है, हम उसे देंगे। पेड मीन्स हमने एडवांस कुछ उसको पे करना है। सैलरी, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री को सैलरी देना है बट उसे कुछ एडवांस अमाउंट चाहिए तो हम पेड में जाके करेंगे। और अनपेड मीन्स अगर वो सैलरी वाले ही दिन उसे कुछ एडवांस पेमेंट चाहिए तो हम अनपेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे थे। उसके बाद हम अर्न सेलेक्ट करेंगे, हम चूँकि पे कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट करना है। जैसे आपके ड्राइवर का जो भी सैलरी है 20,000 है, हम यहाँ पे सिंपली करेंगे 20,000। चूज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड टू टाइप्स है। व्हीकल से रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा पेनल्टी में व्हीकल रिलेटेड होगा वो। बुकिंग, बुकिंग ये हमने ड्रॉप डाउन वाली से हमारे अकॉर्डिंग किया है, हम आपके अकॉर्डिंग हम आपके लिए एडजस्ट कर सकते हैं। क्या कस्टमर, जो हमारे अभी ट्रांजेक्शन टाइम कस्टमर पेमेंट सेलेक्ट किया है तो उसका रिलेटेड टाइप आएगा कस्टमर एंड ऑल दिस, ये हम आपके लिए सारा सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए क्योंकि हम उसे पे कर रहे हैं। उसके बाद आता है सिलेक्ट एम्प्लॉय, हमें यहाँ पर एम्प्लॉय सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर हम एम्प्लॉय सेलेक्ट ऋषभ पंत, यहाँ पर सेम आप नोट्स, उस पेमेंट से रिलेटेड कुछ भी नोट्स एडजस्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप उस एम्प्लॉय का सारा डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस 41,000 था, ये एक डमी बैलेंस है, इसमें आप देखिए ना क्योंकि ओके। तो यहाँ पर टोटल अर्न है, अभी इसने 0 किया है क्योंकि हमने कुछ इसे पे नहीं किया है। इसका टोटल पेड, हमने एडवांस भी कुछ नहीं किया इसलिए यहाँ पर 0 है। हम इसने कुछ पेनल्टी भी नहीं की है तो हमने यहाँ पर टोटल डिडक्शन 0 है। इसने कुछ कस्टमर पेमेंट लिया नहीं है
तो यहाँ पर पेड में भी नहीं था और यहाँ पर गिवन बैक में 0 है। और फाइनल बैलेंस इसे ओपनिंग बैलेंस जो हमने इसको ऐड करते इस कस्टमर को ऐड करते वक्त हमने जो ओपनिंग बैलेंस दिया था हमें सिर्फ वही पे करना है। और यहाँ पर हमारे पास फिल्टर ऑप्शन है, ये हम करंट मंथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर करंट ईयर को सिलेक्ट करके जाएंगे तो यहाँ पे सारा ऑल रिकॉर्ड कितना हमने सिर्फ इस एम्प्लॉय के लिए ट्रांजेक्शन और पेमेंट किया है सारा यहाँ पर दिखेगा। तो अभी हम करंट मंथ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेट वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा, जैसे कि फ्रॉम डेट टू डेट हम अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो 0 बता रहा है। सिंपली हम इसे क्लिक करके सेव करेंगे, यहाँ पर सेव हो चुका है। हमें टॉप ट्रांजेक्शन नंबर पर दिखाएगा हमारा जो अभी रिसेंट ट्रांजेक्शन है। उसमें आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर जो ऑटो जनरेटेड था, डेट आज की करेंट डेट बता रहा है, जो एम्प्लॉय हमने किस एम्प्लॉय के लिए किया है उसका पर्सनल नेम यहाँ पे शो करता है ऋषभ। और ट्रांजेक्शन टाइप सैलरी चुना था। उसके बाद हमने ट्रांजेक्शन अर्न किया था, अमाउंट हमने 20,000 पे किया है। उसके बाद ये पेमेंट टाइप हमने सेलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। अगर हम पेमेंट टाइप सेलेक्ट करते तो यहाँ पर पेमेंट टाइप दिखा था। उसके बाद एडिट ऑप्शन पे जाएंगे तो हम आप इसका अमाउंट हमने गलती से मान लीजिए हमने 20,000 किया, हमें इससे सिर्फ 15,000 करना था मान लीजिए। तो हम यहाँ पे एडिट पे जाके अपडेट कर देंगे इस वैल्यू को, 15,000 किया, अब यहाँ पे 15,000 शो करेगा। और मान लीजिए हमने ये पेमेंट गलती से ऐड कर दिया है तो हम सिंपली डिलीट करेंगे इस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिलीट हो चुका है। तो ये था एम्प्लॉय पेमेंट लिस्ट। अगर आपको कुछ भी इशू है इसमें तो आप हमें सिंपली कांटेक्ट कर सकते हैं।